एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैड विद पायल। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले पैथोजेनिक क्या होता है? पैथोजेनिक होता है उसके अंदर जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट जीन, और जो नॉन पैथोजेनिक जीन्स होते हैं उनको नॉन वायरुलेंट जीन्स कहते हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और स्पोर्स को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बोलने में तो सेम ही लगता है, पर इन दोनों के डेफिनेशंस में डिफरेंस क्या है? स्टेरिलाइजेशन मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो वेजिटेटिव फॉर्म है और स्पोर फॉर्म है दोनों को डिस्ट्रॉय करना हो तो वो होता है हमारा स्टेरिलाइजेशन। और डिसइंफेक्शन होता है जिसमें सिर्फ हम वेजिटेटिव लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पोर स्टेट को नहीं करते। देखो, स्टेरिलाइजेशन में ऐसा आ रहा है तो उसमें स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिसइंफेक्शन में सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म ही हमारा डिस्ट्रॉय होगा। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के? फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आता है हम हीट के थ्रू कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये हम इनकी डेफिनेशन नीचे पढ़ेंगे। जो फिल्ट्रेशन और रेडिएशन है वो किन चीज़ों के लिए यूज़ किया? हीट लेबाइल मटेरियल के लिए। हीट लेबाइल मटेरियल मतलब जो ऐसे मटेरियल जो हीट से अपना शेप एंड साइज चेंज कर देते हैं, उनके लिए हम फिल्ट्रेशन और रेडिएशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हीट की वजह से तो उनका शेप अल्टर हो जाएगा इसलिए। उसके बाद हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी 3 टाइप के होते हैं। हाई लेवल केमिकल मेथड, लो लेवल होता है, और एक इंटरमीडिएट लेवल होता है। उसके बाद सबसे पहले है हीट। भी हमारा 2 टाइप का होता है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। ड्राई हीट में 3 मेथड्स आते हैं, फ्लेमिंग, इंक्लिनेशन, हॉट एयर ओवन। और मॉइस्ट हीट में आता है इंस्पिरेशन, टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेव। सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट का? देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट इज डी से डीनेचुरेशन, सी से कोएगुलेशन। डीनेचुरेशन मतलब जो उसमें हमारे प्रोटीन्स होंगे, कोलेजन वगैरह जो भी मटेरियल होगा उसको डीनेचुरेशन मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे। कोएगुलेशन मतलब कोएगुलेट करना। डी सी से मॉइस्ट हीट एंड डी ई ओ से ड्राई हीट। डीनेचुरेशन तो दोनों में होता है। उसके बाद ई से होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस खराब हो जाएगा उस चीज़ में, जिससे वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं जिससे मटेरियल को, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ड्राई हीट। ड्राई हीट के टाइप्स अलग अलग। सबसे फर्स्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या होता है, जो हमारी आग की फ्लेम होती है ना, उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को जिसे हमें स्टेरिलाइज करना है, एक्सपोज करेंगे। और जो सबसे ऊपर वाली हमारी फ्लेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो ब्लूइश कलर का होता है, वो कम हीट होती है। ठीक है, और सबसे नीचे वाला होता है वो भी कम हीट की होती है। सबसे ज़्यादा हीट होती है जो बीच में रेड कलर हमें दिख रहा होता है, तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वहाँ पे। वहीं पे हम मटेरियल को रखेंगे जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता, उसके बाद वो स्टेरिलाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद मटेरियल स्टेरिलाइज, कौन कौन से मटेरियल स्टेरिलाइज किए जाते हैं? इनोकुलेशन लूप्स, वायर्स जो होते हैं, जो कि मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम इस मेथड से स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, जो चीज़ हमें आगे यूज़ नहीं करनी है फ्यूचर में, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम एशेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। और एशेज़ के लिए टेम्परेचर क्या होता है 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम इसको येलो कलर के बैग में डाल देते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट बन गया है, एशेज़ वेस्ट है तो उसको मैनेज करना भी जरूरी है, तो इस बैग में डाल के हम उसको मैनेज करते हैं। इसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW। उसके बाद है हमारा हॉट एयर ओवन। इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एक मेथड है जो भी हम नीचे पढ़ेंगे। ऑटोक्लेव मेथड करने के बाद इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लैब आर स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड। आफ्टर ऑटोक्लेव मेथड हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। इसमें टेम्परेचर क्या होता है 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 2 घंटे के, 2 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम किस किस तरह से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, फिजिकल कंट्रोल कर सकते हैं टाइम या टेम्परेचर देख के, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन देख के। और इसमें मटेरियल कौन कौन से स्टेरिलाइज किए जाते हैं? ग्लास मटेरियल लाइक जो फ्लास्क यूज़ होते हैं, टेम्परेचर ट्यूब्स, ग्लास पेट्री डिश। उसके बाद शार्प सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कैल्पल, सीजर्स वगैरह। और केमिकल जो होते हैं लाइक लिक्विड पैराफिन, और जो ग्लव्स के अंदर पाउडर होता है वो भी इसी से स्टेरिलाइज होता है। उसके बाद है हमारा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट में हमारा क्या क्या था? ड्राई हीट में था फ्लेमिंग, इंक्लिनेशन एंड हॉट एयर ओवन। फ्लेमिंग, इंक्लिनेशन, हॉट एयर ओवन, इनके टेम्परेचर याद करने हैं। ठीक है, मॉइस्ट हीट में अब आ गए। मॉइस्ट हीट होता है हमारा, सबसे फर्स्ट पार्ट है उसका इनपिजेशन। इनपिजेशन मतलब इसको हम इंटरमीडिएंट स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हम स्टेरिलाइज करते हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस। 30 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज करते हैं 3 दिन के लिए। 3 से 30, 3 से 3 डेज। ठीक है, 3 डेज के लिए 30 मिनट्स तक हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं। वाई वी स्टेरिलाइज इंटरमीडिएट फॉर 3 डेज? 3 दिन के लिए क्यों स्टेरिलाइज करना पड़ता है इसमें, क्यों? ये हमें समझाएगा इसके मैकेनिज्म से। देखो, ये मैकेनिज्म दिया हुआ है।
मैकेनिज्म में डे 1 पे क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच गेट कन्वर्टेड इनटू वेजिटेटिव स्टेट। जब उनको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है तो वो वेजिटेटिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डे 2 पे क्या होगा, कुछ और स्पोर्स वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन हीट होगी जो कि 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक होगी, जो बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो किल हो जाते हैं। डे 3 पे हमारे सारे स्पोर्स वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाई हीट के कारण वो किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड था हमारा, इनपिजेशन। सेकंड मेथड है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन भी हमारा इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन ही है, बट इसमें क्या फ़र्क होता है सिर्फ टेम्परेचर का। उसमें था हमारा 80 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस, और इसमें होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 20 मिनट्स के लिए। इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और टाइम कम कर देते हैं। 20 मिनट्स के लिए 3 डेज के लिए देते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन सिर्फ 20 मिनट्स के लिए। इसमें कौन-कौन से मटेरियल स्टेरिलाइज़ होते हैं, शुगर एंड जिलेटिन कंटेनिंग कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को भी स्टेरिलाइज़ करना पड़ता है, तो शुगर एंड जिलेटिन कंटेनिंग जो कल्चर मीडिया होता है वो हमारा टिंडलाइजेशन से होता है। उसके बाद ऑटोक्लेव, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक प्रेशर कुकर, इसमें प्रेशर बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेचर हमें याद करना है। 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट के लिए 15 पाउंड्स पीएसआई, ये हमारा क्या है, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम ये लिख रखा है मैंने सारा, टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे। 126 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के लिए 20 पाउंड्स। देन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 132 डिग्री सेल्सियस, टाइम को और कम कर देंगे 3 मिनट्स के लिए, और प्रेशर को भी बढ़ा देंगे। टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम कम होता जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा ऑटोक्लेव मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेशर कुकर। इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, प्रेशर को भी इंक्रीज करते जाते हैं और टाइम कम करते जाते हैं। ठीक है, इसके भी कंट्रोल सेम होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल मेथड में हम टाइम या टेम्परेचर से कर सकते हैं, केमिकल मेथड के लिए ऑटोक्लेव टेप्स आती हैं, और बायोलॉजिकल के लिए ये ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, मटेरियल कौन कौन से स्टेरिलाइज होते हैं, हाँ, इसमें हमारे सारे कल्चर मीडिया स्टेरिलाइज किए जाते हैं, एक्सेप्ट जो ऊपर के 2 मेथड में दिया गया है, जो कि कौन कौन से थे हमारे, शुगर एंड जिलेटिन वाला, वो इसमें स्टेरिलाइज नहीं किया जाता। और ऑल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, स्टेरिलाइज किए जाते हैं, एक्सेप्ट जो शार्प होते हैं। शार्प वाले हम किस में स्टेरिलाइज कर रहे थे, हॉट एयर ओवन में। उसके बाद जो हमारे रबर, प्लास्टिक वगैरह यूज़ होते हैं, सीरिंस होती हैं, ग्लव्स होते हैं, वो भी हमारे ऑटोक्लेव मेथड में ही स्टेरिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट हीट क्या होता है, इसमें हम मॉइस्ट हीट मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, ऑल कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए। इनपिजेशन में हम सीरम एंड एग कंटेनिंग कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, टिंडलाइजेशन में शुगर एंड जिलेटिन, और ऑटोक्लेव में इन दोनों को छोड़ के सारे कल्चर मीडिया को हम स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हीट लायबल मटेरियल, मतलब कि जो हीट से डैमेज हो सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्टेरिलाइज बाय ड्राई एंड मॉइस्ट मेथड, उसको हम फिल्ट्रेशन से स्टेरिलाइज करते हैं। इसमें टेम्परेचर यूज नहीं होता, बिकॉज मटेरियल पहले ही क्या है, हीट लायबल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, लार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में पता है, ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम स्टेरिलाइज कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा स्टेरिलाइज होता है, हीट लायबल जो मटेरियल होता है, लाइक लिक्विड एंड गैस। उसके बाद 2 टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन होता है हमारा, डेप्थ वाला और मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, डेप्थ क्या होता है, एक पूरा ट्यूब टाइप होता है, ट्यूब टाइप, जिसमें हम पूरे में पेपर लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन पेपर। एग्जाम्पल है कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टोस फिल्टर और सिंटर्ड फिल्टर। ठीक है, मेम्ब्रेन ये किस में यूज़ होता है, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर में सिर्फ हम मेम्ब्रेन की तरह ऊपर एक लगा देते हैं। यूज्ड इन हेल्थ इंडस्ट्री, जो हमारी मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, वो होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम स्टेरिलाइज करते हैं, सीरम्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ये सारे हम इसमें स्टेरिलाइज करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन इज द लास्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेडिएशंस होती हैं उसको यूज़ करते हैं हीट लायबल के लिए ही। जो लिक्विड हीट लायबल थे वो तो हम किससे स्टेरिलाइज कर रहे थे, फिल्ट्रेशन से, लेकिन जो सॉलिड हीट लायबल है उसको तो फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, उसको रेडिएशन से स्टेरिलाइज करेंगे। इसमें कोई भी टेम्परेचर हीट यूज़ नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, न्यूक्लिक जो एसिड होता है वो हमारा वो डैमेज हो जाता है किससे, रेडिएशन के थ्रू। इसमें 2 टाइप की रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, उनका क्या होता है, हमारा पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। आयनाइजिंग का एग्जांपल है एक्स-रे, गामा रे। नॉन आयनाइजिंग का है इंफ्रारेड रे और यूवी रेज। आयनाइजिंग से हम क्या क्या स्टेरिलाइज करते हैं, कैटगट, सूचर, जो सूचर्स होते हैं हमारे, वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं, और जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं। और आयनाइजिंग से क्या करते हैं हम, जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। सरफेस डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई भी हमें सर्जरी करनी है, कोई भी ट्रीटमेंट करना है, उससे पहले हमें सरफेस को क्लीन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं। ओटीज़ में यूज़ होता है, लाइक कोई मशीन को स्टेरिलाइज करने के लिए, और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स को स्टेरिलाइज।
Thank you. If you need further videos like this, please comment down and like and subscribe my channel.